सिर्फ आधा कप गंदम के आटे और एक आलू के साथ आज मैं आपके लिए स्नैक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी और बड़ी ही न्यू सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी से इस तरह से स्नैक्स बनते हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में बनते हैं। बड़े ही स्पाइसी, चटपटे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और ख़ासकर अगर आप बच्चों को देते हैं, आप चाय या नाश्ते में इनको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा ईज़ी बनने वाली ये रेसिपी है। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक मैंने आलू लिया है बॉयल किया हुआ, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मैश। किसी मैशर की मदद से कर लें या वैसे ही कर लें तो, और लेकिन इसको आपने बहुत अच्छी तरह मैश करना है, इसके अंदर गोटलियाँ ना रहें। उसके साथ ही 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है सब्ज़ धनिया, वो भी हमने बारीक काटा हुआ है। थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, कुछ कलौंजी के इसमें मैं दाने डाल रही हूँ। चाट डालेंगे इसमें आधा चम्मच। बाद हमने तमाम इसमें डालने हैं स्पाइसेस, जैसे नमक, हल्दी है। ये तमाम चीज़ें आप हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम चम्मच आधा आधा चम्मच डालने हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को जब हमने डाल लेना है, फिर हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से। जितना हम इसको मसाले के साथ मिक्स के बहुत अच्छी तरह से, उतना ही स्नैक्स हैं वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, ज़्यादा टेस्टी से बनेंगे। ये देखें, इस तरह से करते हुए आपने तमाम जो हैं, ये देखिए टमाटर इसके साथ आलू के साथ आपने तमाम मसाला जो मैश कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा केचप। केचप हो तो कोई मसला नहीं, अगर आपके घर में कोई चटनी वगैरह थोड़ी सी चम्मच वो डाल लें। में आटा गूंदा हुआ थोड़ा सा बचा हुआ था होगा, छोटे छोटे से अब हमने इसके पेड़े लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने। बच पड़ा था शाम का तो मैं इसके ये स्नैक्स बना रही हूँ। छोटे से मैंने ये पेड़े कर लिए हैं। करने के बाद जो अब हमने आलू थे उसके भी हमने बना लेनी है, यानी 3 पेड़े हम लेंगे और हमने इसकी 2 बॉल्स बना लेनी है। इस तरह से बनाने के बाद अब हमने सबसे पहले लेना है एक छोटा पेड़ा, उसको हमने साइडों के ऊपर इस तरह से सूखा आटा पहले लगा लेना है। लगाने के बाद ये जो हमने इसकी बॉल बनाकर रखी हुई थी, इसको इसके ऊपर रखेंगे, दोबारा से एक पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह से दोबारा से हमने ये जो पोटैटो बॉल है इसे इसके ऊपर रख के, आटा इसके ऊपर जो पेड़ा बनाया उसे रख के, इसकी हमने 3 लेयर्स बना लेनी है। इस तरह से 3 लेयर्स जब ये बन जाएँ इस तरह से, तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से नीचे आटा बहुत अच्छी तरह से डस्ट करिएगा, क्योंकि नीचे ये चिपक जाता है। हाथ की किनारों को इस तरह से फिक्स कर लें। जब अच्छी तरह फिक्स हो जाए तो हाथ की मदद से जितना आप आ सकें फैला लें। उसके बाद हमने बेलनी है, बेलने की मदद से हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी नहीं है। अगर ये नीचे तो आपने साथ साथ सूखा आटा लगाते जाना है और इस बेलते जाना है। बड़ी रोटी आप बेल लें तो ये देखिए इस तरह से, तो फिर इस तरह से फोल्ड बहुत इजीली फोल्ड हो जाती है। अगर आप सूखा आटा बहुत अच्छी तरह लगाए हैं तो बहुत आराम से ये फोल्ड हो जाती है। फोल्ड हमने जब अच्छी तरह से रोटी को कर लेना है, बाद दोबारा से इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे लगाना है ताकि ये नीचे ना चिपके। ये दिखाने के बाद दोबारा से हमने इसको रोल करना और हमने इसे थोड़ा पतला करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा मोटा है, ये देखिए इस तरह से। अब एक धागे की मदद से आपने नीचे की तरफ रखना है, ऊपर से आपने इसको क्रॉस कर लेना है और आपने इसके स्नैक्स बना लेने हैं जितना पसंद हो। ये चीज़ आप छुरी की मदद से भी कर आराम से, लेकिन धागे से ये है कि इसकी बहुत क्लियर आती है और बहुत अच्छी है वो होती है। बस इसी तरह से करते हुए हमने तमाम अपने जो स्नैक्स हैं वो कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत डिलीशियस है हमारे ये जो स्नैक्स हैं वो तैयार। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, 5 मिनट भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इसको हस करके थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है, थोड़ा सा ये पतला कर लेना है। अगर सूख नहीं हो रहा तो आप हाथ के ऊपर हल्का सा कुछ लगाएं या घी लगा लें और इसको इस तरह सा फैला लें। जितना पतला होगा आपके स्नैक्स जो हैं उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। बस हमने इसको जैसे ही पहले हमने पहले से गर्म किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, के बाद मीडियम से आंच के ऊपर हमने फ्राई करना शुरू कर देना है। साथ साथ हमने इनको हाथों में उठाते जाना है, इनको तो पतला करते जाना है और उसको बाद में डालते जाना है। ये साथ साथ ही काम कर, अगर आप एक दफ़ा करके तमाम रखेंगे तो वो फिर चिपकेंगे, इसलिए आप साथ साथ करते जाए और साथ ही मीडियम से आंच के ऊपर हमने अपने तमाम स्नैक्स जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। जैसे जैसे तमाम हमारे जो स्नैक्स हैं वो पकते जाए, निकालते जाएंगे, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। ये देखिए इस तरह से बहुत स्नैक्स हैं। अब हम इनको निकाल ले तो जो कलर जो है वो चेंज हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, उनको हम लोग निकालते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कितने ज़बरदस्त से मसाले से भरे हुए टेस्टी से मक्स हैं वो तैयार हैं। अच्छी तरह लेंगे, ऑयल जो है इसका वो निकाल लेंगे, डाल लेना है प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी सी रेसिपी है, बच्चों को दें, आप चाय के तौर पर लें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।